हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइए। देखिए, बहू ने अपने सास और पति के लिए कितना मस्त कार खरीदा, लास्ट तक देखिएगा। अरे भाभी आओ। अरे भाभी आओ आओ। कैसी हो सुधा? मैं ठीक हूँ भाभी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये लो मिठाई खाओ। अरे वाह भाभी, वैसे किस खुशी में? अरे वो किशन ने कार खरीद ली है, बड़ी महंगी पड़ी लेकिन सच में कार एकदम जबरदस्त है। अरे वाह क्या बात है ताई जी। बधाई हो भाभी, परिवार में पहली कार आई है। भगवान करे किशन ऐसे ही खूब तरक्की करे। अच्छा तुम दोनों आ जाना शाम को कार देखने, विशाल को भी साथ लाना। हाँ हाँ भाभी जरूर आऊंगी, पर आप अंदर तो आओ। नहीं नहीं मेरे पास बहुत काम है, अब फिर कभी। इसके बाद सुधा को 2 लड्डू थमाकर सुमित्रा वहां से चली गई। दरअसल सुधा और सुमित्रा रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। सुधा जितनी मिलनसार और अच्छे स्वभाव की थी, तो वहीं सुमित्रा उतनी ही घमंडी, लालची और नकचढ़ी थी। फिर कुछ देर बाद माँ, यहाँ गेट पर क्या कर रही हो? अरे वो तेरी ताई जी आई थी, ये लड्डू दे गई हैं। लड्डू? पर किस खुशी में? किशन ने कार ले ली है। किशन भैया ने कार खरीद ली और ताई जी बस ये 2 लड्डू देकर गई हैं। सच माँ, ताई जी जैसा कंजूस मैंने तो और कहीं नहीं देखा। फिर उसी शाम सुधा और सलोनी सुमित्रा के घर जाने के लिए तैयार हो गए और साथ में विशाल भी तैयार होते हुए सलोनी से कहने लगा, सलोनी सुनो ना, थोड़ी ठंड सी हो रही है, कोई स्वेटर दे दो यार। हाँ हाँ ये लीजिए ना। अरे वाह, नया स्वेटर, ये कब बनाया तुमने? बस बना दिया, आपके लिए सरप्राइज रखा था। बताइए तो कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया तुमने। पर ये सब कब कर दिया तुमने? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे वो छोड़, ये देख सलोनी ने मेरे लिए कितनी प्यारी शॉल बनाई है। पता है पूरी पूरी रात जाग जाग कर तैयार की है इसने। वाह माँ, ये शॉल तो आप पर बहुत ही जच रही है। थैंक यू सलोनी। सलोनी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। उसके हाथों में गजब का हुनर था। जब भी मौका मिलता वो कुछ न कुछ बनाती रहती। फिर उसी शाम किशन भैया मुबारक हो, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। हाँ बढ़िया तो होगी, पूरे 10 लाख की है भाई। अरे बाप रे, इतनी महंगी। उस नई गाड़ी को देखकर विशाल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपने भाई किशन के लिए बहुत खुश था। तभी घर के बाहर सुमित्रा आई। आ गए तुम लोग, आओ देखो ये गाड़ी ली है मेरे किशन ने, है ना कितनी अच्छी? हाँ ताई जी बहुत अच्छी गाड़ी है। भैया गाड़ी खोलकर दिखाओ ना अंदर से, हम भी तो बैठकर देखें कि अंदर से कैसा है इसका इंटीरियर। विशाल की बात सुनते ही किशन के हाव भाव बदल गए और तुरंत भौं ही चढ़ाते हुए उसने विशाल से कहा, नहीं नहीं, मेरी कार गंदी हो जाएगी। और तुम तीनों अपनी चप्पल तो देखो, अगर मैट गंदी हो गई तो फिर कौन साफ करेगा? पता है सिर्फ मैट ही 10,000 रुपए की लगवाई है मैंने। किशन की ये बात सुनते ही सुधा, सलोनी और विशाल हैरान रह गए। इस तरह की बेइज्जती की उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की। और फिर गुस्से से तमतमाई सुधा ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम किशन? माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन विशाल तुम्हारा छोटा भाई है। अरे अगर कार दिखानी ही नहीं तो हमें बुलाया ही क्यों? ऐसा है चाची, पहली बात तो ये कि मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया, और दूसरी बात ये कि अगर कार में बैठने का इतना ही शौक है तो अपने बेटे से कहो कि वो अपनी कार खरीद ले। हाँ, औकात तो है नहीं कार देखने की भी, आए बड़े अंदर बैठने। किशन का घमंड और बदतमीजी देखकर सलोनी ने फौरन सुधा और विशाल का हाथ पकड़ा और उन्हें वापस घर ले आया। उस रात किसी ने भी गुस्से में खाना नहीं खाया। सुधा और विशाल रोते रोते सो गए, लेकिन सलोनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रहकर अपने जेठ किशन की बातें याद आ रही थी। वो बैठी बैठी सोचने लगी कि कैसे वो अपने पति और अपनी सास की बेइज्जती का बदला ले। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़े सुई धागे पर पड़ी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे राह दिखा दी। अब मैं दिन रात एक कर दूंगी और अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। अगले ही दिन से सलोनी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो बाजार की हर उस दुकान पर गई जहाँ कपड़े सिले जाते थे। तभी उसे एक बड़ी दुकान नजर आई जहाँ डिजाइनर कपड़े तैयार किए जाते थे। और फिर, अच्छा तो तुम सिलाई कढ़ाई का काम जानती हो? अब रुको, ये लहंगा देख रही हो, बहुत महंगा पीस है, लेकिन इसे लाने में इसकी कढ़ाई एक जगह से खुल गई है, तो क्या तुम इसे रिपेयर कर सकती हो? जी मैडम, लाइए इसे मुझे दीजिए। ये कहकर सलोनी ने अपने थैले से सुई निकाली और उस शोरूम की मालकिन रीमा से मैचिंग धागा लेकर शुरू हो गई। देखते ही देखते उसने लहंगे की कढ़ाई को ऐसे रिपेयर कर दिया कि देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि वो कभी उधड़ी भी थी। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी सलोनी। अच्छा सलोनी, एक काम करो, मैं तुम्हें 12 लहंगे और दे रही हूँ, इनमें भी वही दिक्कत है। तुम इन्हें आराम से रिपेयर करके दे देना, और ये लो इस काम के 5,000 रुपए, ठीक है ना? जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलोनी वो सारे लहंगे लेकर घर आई। रात रात भर काम करके सिर्फ 3 दिनों में ही उसने सारे लहंगे रिपेयर करके रीमा को वापस कर दिए। रीमा उसके काम से बहुत खुश थी। ऐसे कई महीनों तक रीमा उसे काम देती रही और काम के बदले पैसे भी। फिर एक दिन, अच्छा सलोनी,
अगर मैं तुम्हें फ्रेश पीस दूं तो तुम पूरे लहंगे पर कढ़ाई कर पाओगी? हाँ मैडम, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर लूंगी। तो फिर ठीक है, कुछ बड़ा करो तो कमाई भी अच्छी मिलेगी। इस बार सलोनी ने पूरे लहंगे में कढ़ाई की और फिर उसे 2 दिन में ही तैयार कर रीमा को सौंप दिया। जैसे ही वो लहंगा डिस्प्ले में लगाया गया तो उसे एक अमीर औरत ने पूरे 50,000 रुपए में खरीद लिया। रीमा ने उस लहंगे के बिकते ही पूरे 15,000 रुपए सलोनी को दे दिए। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है सलोनी, अब से तुम मेरे लिए फ्रेश पीस डिजाइन करो। रीमा ने सलोनी को ढेर सारे लहंगे दे दिए। सलोनी जानती थी कि वो सारे लहंगे खुद तैयार नहीं कर सकती, इसीलिए उसने अपने आसपास की पड़ोसनों को पहले कढ़ाई सिखाई और फिर अपने साथ मिला लिया। अब सलोनी सिर्फ डिजाइन बनाती और सबको गाइड करती, जबकि बाकी महिलाएं कढ़ाई करती। धीरे धीरे रीमा ने सलोनी को अपना पार्टनर बना लिया। इस दौरान सलोनी अपने घर में बहुत कम वक्त दे पाती थी। तो फिर एक दिन, सलोनी खाना खा ले बेटा। नहीं माँ जी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे रीमा जी के साथ एक क्लाइंट से मिलना है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी। अरे पर थोड़ा सा तो खा ले। नहीं माँ जी, बड़ी बिजनेस डील है, मैं शाम को आती हूँ ना। सुधा सलोनी की हालत देखकर दुखी थी। वो जानती थी कि सलोनी दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन सलोनी के सिर पर तो अलग ही धुन सवार थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुधा ने फिर सलोनी से कहा, सलोनी आजा, तेरे सिर में तेल डाल दूं। नहीं माँ जी, मुझे अभी निकलना है, बहुत जरूरी बिजनेस डील है। अब बस भी कर, कितना बिजनेस करेगी बहू। सलोनी ने ये सुनते ही अपनी सास की तरफ देखा। उसकी आंखें छलछला रही थी, आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। अब तो सलोनी घर में सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती थी। वो सारा दिन लहंगों को डिजाइन करने और काम बांटने में निकाल देती थी। और फिर एक दिन सलोनी ने अपनी सास सुधा और अपने पति विशाल को ऑटो में बिठाया। रास्ते भर सुधा और विशाल उससे पूछते रहे कि वो उन्हें कहाँ ले जा रही है, लेकिन वो खामोश थी, कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वो ऑटो एक बड़े कार शोरूम के सामने जाकर रुकी। सलोनी सुधा और विशाल को लेकर अंदर पहुंची और फिर, वेलकम मैडम, आपकी कार रेडी है। आपको पूरी पेमेंट तो मिल गई ना? जी, पूरा 18 लाख मिल चुके हैं मैम। आप एक काम कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ, बोलिए ना मैम। वो हम में से किसी को अभी कार चलाना नहीं आता, तो आप इसे हमारे घर छुड़वा देंगे। कुछ दिन में मेरे हस्बैंड सीख लेंगे ड्राइव करना। डोंट वरी मैम, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो आपको आपकी कार के साथ घर छोड़ देगा। चमचमाती गाड़ी देखकर विशाल और सुधा की आंखों से खुशी के आंसू नहीं थम रहे थे। सुधा ने सलोनी को गले से लगा लिया और रोने लगी। आप पूछती थी ना माँ जी कि मैं कितना बिजनेस करूंगी, लीजिए आपकी कार आपके सामने है, अब मुझे नहीं करना कोई बिजनेस। नहीं बेटा, ये तो बस शुरुआत है, मैं जानती हूँ तेरा काम तेरी खुशी है, जिसके आड़े में कभी नहीं आऊंगी, उल्टा हर स्थिति में तेरा साथ दूंगी। थोड़ी देर बाद नई नवेली कार सीधा जाकर सुमित्रा के घर के बाहर रुकी। कार में से सलोनी बाहर निकली और फिर उस महंगी कार के सामने विशाल की कार फीकी लग रही थी, और ठीक अपनी कार की तरह ही किशन और उसकी माँ सुमित्रा के चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया था।